पूरे देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान हुई आंधी बारिश की वजह से यूपी बिहार की बात करें तो वहां पर लगभग 74 लोगों ने बिजली गिर जाने की वजह से अपनी जान गंवा दी है। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो जाने की वजह से बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के अलग अलग कोनों में धूल भरी आंधी चलने के साथ ही तेज हवाएं भी चली और इसके साथ ही झमाझम बारिश भी हुई। हालांकि लोगों को इससे गर्मी से तो राहत मिल गई, लेकिन बात करें बिजली गिरने की तो यूपी बिहार में 74 लोगों की बिजली गिर जाने की वजह से जान चली गई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यूपी बिहार में इतनी बड़ी तादाद में बिजली गिर जाने की वजह से लोगों की मौत हुई है, बल्कि पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो पहले भी ऐसा होता रहा है। इसीलिए हमने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में इसमें मौजूद हूँ और यहाँ पे पहुंचकर साइंटिस्ट नरेश कुमार जी से बात की तो उन्होंने इसका क्या कारण बताया, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, इसका रीज़न मेजरली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जी। आप अभी सैटेलाइट पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो हिमालयाज़ को और प्लेन्स को अफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण हिमालयाज़ में लाइट मॉडरेट रेनफॉल एक्टिविटी रही, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी रही। अभी भी आप एक बड़ा सा क्लाउड पैच देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब और ज्वाइनिंग एरिया में। उसका प्रभाव आज भी रहेगा। आज भी हमारा अनुमान ये है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और 50 to 60 विंड्स रह सकता है। उसके साथ हेल स्टॉर्म एक्टिविटी भी रह सकता है। उसके लिए हमने ऑलरेडी वार्निंग दे रखा है। इसके अलावा अगर आप बाकी इससे पहले क्या था, कंटिन्यूस काफ़ी दिनों से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रहा था और जैसे अभी उसके कारण ये हमने राजस्थान में या गुजरात में रेड अलर्ट भी दिया हुआ था। अब क्या है कि जैसे ही ये अभी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है, टेम्परेचर्स में गिरावट आनी स्टार्ट हो गई है, तो जो प्रिवेलिंग हीट वेव कंडीशंस थी वो अबेट हो गई है। उसके अलावा क्या है कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी थंडरस्टॉर्म हेलस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है। जो आप इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट इंडिया के मोस्टली हमने जो येलो या रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। उसका कारण ये है कि सी से हवाएं जा रही हैं, उसके बाद लैंड पे आपका ट्रफिंग है, ट्रफ में लो प्रेशर जोन बना हुआ है। और जब डिफरेंट एयर मासेस बनते हैं कि एक बे ऑफ बंगाल से हवाएं जा रही हैं, उसके बाद लैंड से हवाएं जा रही हैं, उस सब में भी ये थंडरस्टॉर्म, थंडरस्कोल एक्टिविटी होती है और वही हो रही है। आज भी हमारा बिहार में हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, वहाँ भी पॉसिबिलिटी है। छत्तीसगढ़ में भी स्ट्रॉन्ग विंड या स्कोली विंड 50-60 नॉट तक हो सकता है 50-60 किलोमीटर पर आवर्स का, वो जहाँ उसके लिए भी हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। तो यही रीज़न है। सर, ये जानना चाहेंगे कि अप्रैल के अंत तक अभी इसी तरह पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे या एक बार फिर हीट वेव का असर आ जाएगा? देखिए, अभी अगर आप बात करें तो अभी इसका इसी समय ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसके बाद जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, उसके बाद हम स्लोली एक्सपेक्ट करेंगे टेम्परेचर्स में इंक्रीजिंग टेंडेंसी देखी जाएगी। फिर 15 के बाद टेम्परेचर्स, हीट वेव कंडीशंस राजस्थान से आ सकती है 15, 16, 17, और उसके बाद पंजाब, हरियाणा में भी हीट वेव कंडीशंस आ सकती है। सर, मेरा आखिरी सवाल, यूपी बिहार में लगातार बिजली गिरने के बहुत सारे केसेस हर साल होते हैं, क्या यूपी बिहार काफ़ी सेंसिटिव है बिजली के मामले में? हाँ, थोड़ा सा रहता है। जैसे मैंने वही अभी एक्सप्लेन किया, उसका रीज़न क्या होता है कि इस सीज़न में सी कंपेरेटिवली कूलर होता है, लैंड वार्मर होता है। तो सी में क्या होता है कि एक हाई प्रेशर जोन बन जाता है, एंटी साइक्लोनिक फ्लो बन जाता है। तो हवाएं सी से लेकर लैंड की तरफ जाती हैं। उसके ऊपर लैंड में भी अगर कोई लो प्रेशर जोन बन जाता है तो वहाँ विंड्स का कन्फ्लुएंस होता है, वही एक मेजर रीज़न है। अगर उसके साथ मॉइस्चर भी जा रहा है तो उसके साथ क्या है, कहीं ना कहीं हैवी रेनफॉल या मॉडरेट रेनफॉल होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। सर, यानी यूपी बिहार बिजली के हिसाब से काफ़ी सेंसिटिव है। हाँ, जो ईस्ट इंडिया में जनरली इस समय होता ही है, काफ़ी हिस्सों में यूपी, बिहार, झारखंड, इस राज्यों में जनरली इस समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का रहता ही है प्री मानसून में। तो ऐसी और जानकारी के जुड़े मेरे साथ में दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।